हेलो डियर स्टूडेंट अभी जो है हम लोगों का जो सीख जो चल रहा है उसी में आज से कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बेसिकली ये पाँच या छः वीडियो में ये पाँच या छः लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। ये फिर भी कंप्लीट नहीं हो। हाँ, लेकिन ये है कि आपको थ्योरी से पहले ये वाला कंप्यूटर का सीरीज देखना पड़ेगा। ठीक है। इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते बिना पढ़े। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली इसका वेटेज एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन तक अब की बार देखने को मिला है। ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले जो कंप्यूटर का उत्पत्ति है ये लैटिन का ग्रीस शब्द जो कंप्यूटरे कंप्यूटरे शब्द से हुआ जिसका शताब्दिक अर्थ होता है गणना करना, टू कैलकुलेट। ठीक है, टू कैलकुलेट। अगर चलते हैं कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड ब्रैथवेट ने किया था। ये जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया? ब्रैथवेट ने। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है। और 1613 में अपनी पुस्तक में गणना करने वाले लोगों के लिए किया था, मतलब। ठीक है। कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1830 के दशक में कंप्यूटर प्रथम प्रोग्राम जो है लेडी एडा लवलेस और ऑगस्टा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी ने किया था। इससे ये एक स्टार अगर है 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है। थी लेडी एडा लवलेसा अगस्टा। ठीक है। 1843 में पहली बार इन्होंने एनालिटिक इंजन प्रोग्राम का खोज किया। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया। ठीक है। इस लाइन को वो बताया था आपको नोट्स कैसे बनाना है, उसी तरह लाइन देके लिखते जाना है। इसका आधार जो है बाइनरी लैंग्वेज था। ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज आगे पढ़ेंगे क्या होता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन एलन ट्यूरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो अभी ये जो दिख रहा है किसने किया था? एलन ट्यूरिंग ने। ठीक है। ये जो है इंग्लैंड के थे। कंप्यूटर ट्यूरिंग मशीन का निर्माण किया था। ठीक है। कंप्यूटर में ट्यूरिंग मशीन का निर्माण किया था। तो जिसने पे हाईलाइट किए हैं वही से पढ़ना है। परिभाषा कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रिक मशीन है जो कि सूचना का इनपुट या आउटपुट करता है। प्रवेश विचलन आउटपुट निर्माण और सूचना को बदलता है जो कि भविष्य हेतु इसका सुरक्षित कर सके, स्टोरेज भी कर सके। बहुत सारा देखो ये इसका बेसिकली क्या मतलब है कि देखो कंप्यूटर क्या है, हम कोई भी चीज़ आसान कर सकते हैं इससे। एग्जाम कितना आसानी से दे सकते हैं। बहुत सारा चीज़ इससे अच्छा होगा कंप्यूटर में अच्छा होता है। ठीक है। इससे डाटा प्रोसेस मशीन भी किया जाता है। ठीक है। बहुत सारे चीज़ होते हैं। सीपीयू बेसिकली ये जो सीपीयू बॉक्स है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सारा चीज़ यही होता है ये। ठीक है। बेसिकली सारा काम यही होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है। मोबाइल में प्रोसेसर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। जो सूचनाओं को प्रवेश करता है ये बाहर निकालता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। यह सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक है सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है। सीपीयू में 3 भाग होते हैं। एक होता है एलयू ऑर्थोलॉजिकल लॉजिक यूनिट। ये जो मान के चलो कि ये सीपीयू है, ये सीपीयू है, इसमें 3 पार्ट होगा। ठीक है। पहला जो भाग है वो है एलयू ऑर्थोलॉजिकल, इसका तो लो ऑर्थोलॉजिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। ऑर्थोलॉजिकल लॉजिक यूनिट ये याद रहेगा। पहला भाग ये क्या करता है, ये जितना भी गणित वाला कार्य होगा ना, गणित वाला कार्य वो कर लेगा। ठीक है। इसके बाद है आगे है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होगा, ये करने के बाद अपना एक स्टोरेज में संग्रहित कर लेगा। ठीक है। मतलब रजिस्टर के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन में ये
या फिर कैश मेमोरी में, या फिर बटर मेमोरी जिसको बोलते हैं उसमें संग्रहित कर लेगा। रजिस्ट्रेशन मतलब फाइनली लिख लेगा, कैश मेमोरी मतलब कैश में रखेगा। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट, जो कि इन दोनों चीज़ों को जो कंट्रोल करेगा, ठीक है, उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसके तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, या कंप्यूटर का ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कि हमने ये सीपीयू होता है, सीपीयू में क्या होता है कि इनपुट देते हैं। इनपुट किसके मदद से, या तो इसकी मदद से देंगे, या माउस की मदद से, स्पीकर किसी की मदद से इनपुट दिया। इनपुट क्या क्या दे रहे हैं यहाँ दिखाएगा, फिर ये मशीन में आएगा, इनपुट दिए, ठीक है। इनपुट फिर मशीनरी लैंग्वेज, मतलब हम जो देते हैं मतलब इसको भूल जाओ अभी, ठीक है, नहीं समझ में आएगा। इनपुट के बाद स्टोरेज, स्टोरेज अंदर में स्टोर हो गया, ठीक है। यहाँ हमारा सीपीयू आता है। सीपीयू में हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है कुछ भी, जैसे कि एलयू के द्वारा गणित वाला काम होगा, मेमोरी में संग्रहित करेगा। सीपीयू सीयू में ये सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा। फिर ये सभी चीज़ करके अब जो आउटपुट होगा, ठीक है, जैसे 2 जोड़ 2 इनपुट दिए स्टोरेज में, ये सब कैलकुलेट करके बाद में आउटपुट निकालेगा मशीनरी लैंग्वेज। मशीन जो हम लोगों का लैंग्वेज है वो इसमें निकाल देगा, ठीक है। जो हमारा उसका मैंने फुल इंफॉर्मेशन जो बनेगा वो निकाल देगा, ठीक है। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है, कंप्यूटर की ये विशेषता इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में मिलेगा। जो इस गति में बहुत तेज होता है, इसकी गति को हर्ट्ज में नापते हैं। पहला हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है, प्रति सेकंड में। दूसरा है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, दूसरा गति इसमें नापते हैं, ठीक है। तीसरा है FLOP, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। बेसिकली ये दोनों इम्पोर्टेंट है, और सेकंड नंबर वाला तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। और ये गति में होता है, ठीक है। ये स्वचालन के लिए ऑटोमेटिक ये चल जाता है। सटीकता एक्यूरेसी बहुत होता है, अगर मतलब कैलकुलेशन से तो गलत होता ही नहीं। इसके मतलब कि जो है बहुउद्देशीय प्रणाली में हर एक जगह अलग अलग जगह यूज कर सकता है, भंडारण भी यूज कर सकते हैं। और ये मतलब बहुत सिंपल होता है, और यही हमारा था, ठीक है। भंडारण, ये भंडारण क्षमता भी इसकी अधिक होती है। जैसे आप डायरी में लिखोगे कि लिमिट द कंप्यूटर में अनगिनत लिख सकते हैं। देखो कंप्यूटर में स्टोर करके जो डाटा रखते हैं, डाटा का स्टोरेज का प्रकार होता है, ठीक है। स्टोरेज के प्रकार होते हैं, जैसे कि हमने अ, प्रथम मेमोरी में रख ली, ठीक है। जैसे नहीं बोलते मेरे पास कॉपी है, अलग अलग प्रकार की कॉपी है, एक रफ कॉपी है, एक मजबूत कॉपी है, एक है कि जिसमें से फार्मूला लिखे। तो देखो प्राथमिक मेमोरी जिसमें कि रैम और रोम आता है, ठीक है। प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम। द्वितीय मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में ये जैसे कि अब हमारा स्ट्रॉन्ग कॉपी है, हार्ड डिस्क में रखेंगे या SSD में रखेंगे, ठीक है। तीसरा होता है क्लाउड स्टोरेज, यदि गूगल ड्राइव या ऑनलाइन ऑनलाइन ड्राइव, मतलब अब इंटरनेट पे डाटा सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया कि थोड़ा देर के लिए जो कंप्यूटर में रहता है सेव, ठीक है, ये मेन चीज में जाके सेव होता है, मेन मेमोरी यही है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन मेमोरी है। अब देखो ये था स्टोरेज का भंडार, ठीक है, ये स्टोरेज का भंडार। अब है कि इसमें जो है संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर बहुत अच्छा है। हम यहाँ मोबाइल से बात कर रहे हैं आप, और हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन कितना विकसित हो गया, बुद्धिमत्ता इसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना विकास कर रहा है, ये इसी का है। और इसका स्वायत्त, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टिकता है। बहु उपयोगी कार्य करता, मल्टीपल यूजर एक ही साथ में काम कर सकते हैं। और सुरक्षा तो इसका हैवी है, जैसे फोन पे यूज करते हैं, इतना हैवी सुरक्षा, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होता, ठीक है। स्टोरेज की कुछ इकाइयाँ हैं, जैसे कि मान के चलो कि 1 KB हो गया, तो क्या क्या होगा। फिर देखो जब हम लोग बढ़ाते हैं 1 GB बराबर, तो 1 GB बढ़ाने जाते हैं तो यही 1 GB बढ़ाते हैं, 1 GB बढ़ाते हैं ना, 1 GB में हमको कितना MB मिलता है। MB का मतलब मेगाबाइट। तो 1 GB में 1024 मेगाबाइट, 1 GB में 1024 मेगाबाइट, ठीक है। 1 GB में 1024 मेगाबाइट, बोलते हैं ना 1000 MB मिलता है, नहीं, यहाँ 1024 MB मिलता है, ठीक है। आप लोग मोबाइल से इसको रिलेट कर सकते हैं। अब यहीं से चलते हैं, 1 GB, जीबी के बाद MB होता है, 1 MB भी होता है, और
एक एमबी में 1024 केबी होता है, ठीक होता है, एक एमबी में 1024 केबी होता है, एक एमबी बराबर 1024 केबी, ठीक है। अब चलते हैं, एक केबी में भी 1024 बाइट होता है, 1024 बाइट, ठीक होता है, एक केबी में 1024 बाइट। देखो अब ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ भी इसको देख लेते हैं, ठीक है। एक बीट, बीट है ना, एक बीट, एक बीट, बीट जो है, बीट को हम लोग बाइनरी या फिर डिजिट में लिख सकते हैं, बीट को बाइनरी डिजिट में, बाइनरी डिजिट या तो जीरो होता है या एक होता है, ठीक है। अब बाइट होता है, तो बाइट में नॉर्मली 8 बाइट होता है, तो 8 बाइट, ठीक है, बाइट को 8 बाइट, तो एक बाइट में 8 बिट्स होता है, बिट्स मतलब बाइट बड़ा है, तो बी के साथ क्या लगा है, बी के साथ वाई लगा है, बी के साथ वाई लिखा है, बी तो दोनों में वाई सबसे बड़ा वैल्यू है, इसीलिए ये बड़ा है, तो एक बीट में होगा 8 बाइट्स, आई इसके साथ छोटा है, ठीक है, एक बीट में 8 बाइट। अब चलो यहाँ टीबी पे, ये जब आप एक टीबी होता है, जैसे आप लैपटॉप, लैपटॉप बोलते हैं, हाँ लैपटॉप में भी यूज होता है, और हमारा कंप्यूटर में बेसिकली एक टीबी यूज होता है, मोबाइल में तो यही चलता है, ठीक है, एक टीबी, मोबाइल में एक टीबी नहीं रहता, मोबाइल में यही तक रहता है, एक टीबी कंप्यूटर में रहता है, 1024 रहता है, जैसे कि 1024 पावर बैंक की तरह दिखता है, ठीक है, एक टीबी में 1024 जीबी होता है, 1024 जीबी, सोच रहे हो आप कितना बड़ा डाटा हो गया। अब उससे भी बड़ा होता है पैराबाइट, पीबी, एक पैराबाइट में 1024 टेराबाइट्स, टेराबाइट्स, एक पीबी में 1024 टेराबाइट, और होता है एक्जाबाइट, एक्जा 1024 में, एक्जाबाइट में एक एक्जा, सोच लो ये कितना बड़ा डाटा हो गया, ये एक सबसे बड़ा डाटा हो गया, ये यो डाबाइट, सोचो कितना हो रहा है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट है, ये हमारा समझ लो 10 स्टार है, एक निबल में 4 बीट होता है, एक निबल में 4 बीट होता है, देखो एक नीबल में 4 बीट होता है, ठीक है, और 8 बीट बन के एक बाइट बनता है, ठीक है, ये था। अब एक कंप्यूटर का विकास, देखो ये डाटा है, तो ये बहुत सारे कुछ समझ में नहीं होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, तो हमारा लंबे लंबे समय तक अभी हम लोग आधुनिक युगों में फोन का, पढ़ाई का बहुत सारा चीजें है, ठीक है, बहुत सारा इसकी पीढ़ियां भी है, पहले कुछ कमजोर होगा, उसके हार्ड बना, हार्ड हो जाने 3G 4G 5G, जैसे इसी में जैसे नेटवर्क में प्रसार हुआ है, उसी तरह कंप्यूटर में विकास आ रहा है, जैसे कि आप तुरंत तुरंत नया नया देखते हो, तो वही विकास है कंप्यूटर का। प्रारंभिक इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का विकास जो है, गणना 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 की आवश्यकता से प्राप्त हुई है। प्राचीन समय में लोग इसे गणना करने के लिए हाथों में पत्थरों या लकड़ी के छिल्लों का प्रयोग करता है, जैसे गणना करने के लिए 1 2 3 इसमें लगा दिए, ठीक है, तो और ऊपर से गिन लें, यही मशीन जैसे ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसी को अबेकस नाम दिया गया, यही हमारा उस समय कंप्यूटर बन गया था, ठीक है, इसी को कंप्यूटर बोला जाता है। अबेकस संसार का पहला गणना करने वाली मशीन है, इसका निर्माण 16वीं सदी में हुआ था, यह मोतियों एवं छड़ों का यांत्रिक है, जिससे हम कोई चीज को गिन सकते हैं, ये घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जैसे कि मान के चलो 400, 4000, 4045 में वो घटाना है, 4045 में घटाना है हमको 2000, ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, तो इसकी मदद से आसानी से घटा लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है, ये एक प्रकार की मशीनरी है, जिसको जैसे अभी हम गेम खेलने में कोई चीज नहीं लेते हैं, इससे इसमें जाता है, इससे इसमें, उसी तरह बैक था, ठीक है। और साइड रूल, फिर इसके बाद ये आया साइड रूल, यह मशीन का आविष्कार विलियम ऑरेस्टेड जर्मन ने 220 ईस्वी में किया था। दो वसों के प्रकार में चिन्ह परिपाटियां होती है, जिसमें बराबर चक्कर अगले पिछले लघु, ये बस इसी का ये एडवांस वर्जन है, ठीक है, इसकी मदद से ये गुना आता है। इसके बाद आया पासकली, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं,
नहीं मान सकते हो, ठीक है। इसका निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था, ठीक है। ब्लेज पास्कल ने किया था। ये घुराने पे, जैसे कि आप एक जहाँ घुराओगे ना तो यहाँ 4 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 6 लिखाएगा। फिर ये भी घुराओगे, 14-20 में प्रयोग किया था, जोड़ने और घटाने, मतलब ये घुराओगे तो यहाँ 4 4, इसको घुराओगे तो जितना घुराओगे उतना 5 2, जितना घुरा सकते हो इसको, ये से जो काटा है ना, जैसे कभी गेम में होता है। फिर इसके बाद इसको बनाया ये वे वेहलेम लेवेजी में, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। इसके बाद है डिफरेंस इंजन, इम्पोर्टेंट, ठीक है। डिफरेंस इंजन जो है इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5 स्टार डिफरेंस इन चार्ल्स बेबेज ने अपने समय का सबसे आधुनिक कैलकुलेटर था। यह मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलकों का मान दशमलव एवं 20 स्थानों तक सिद्धापूर्वक ज्ञात किया जाता है। फिर है एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल, ये डिफरेंस इंजन था, वे एनालिटिकल इंजन, ये भी 10 स्टार है। चार्ल्स बेबेज के आविष्कार के आधुनिक कंप्यूटर की संख्या थी। यह मैकेनिकल मशीन था, इसका प्रयोग गणित के क्रियाओं के द्वारा मिला, जिसे मिला कहा जाता है, मिला। अब है टेबुलेटिंग मशीन क्या होता है? यह इम्पोर्टेंट है, ये 1% इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट के श्रेणी में ही रखा जाता है, ठीक है। हिलेरीथ ने पंचकाट आधारित, ये पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में तो इम्पोर्टेंट रखो। हिलेरीथ ने पंचकाट आधारित एक टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण कराया। इसमें एक पंच कार्ड लगता था, देखो कितना पंच कार्ड इसमें लगा है, ठीक है। जो लगा है पंच कार्ड है, ठीक है, जो 1890 में अमेरिका के गणना करने वाली मशीन है। अब आता है नेपियर, नेपियर बोन्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेपियर ने 1917 में नेपियर बोन्स का आविष्कार किया, जो कि संरचना आयताकार थी। अब इसके मदद से कैलकुलेट करेगा, ये अभी हम लोग एक जुगाड़ के तरीके से करते हैं, ठीक है, जुगाड़ की तरह से नेपियर। अब है मार्क वन, मार्क वन, इसका आविष्कार हर्बर्ट एकल 1937 में किया था। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित यांत्रिक गणन यंत्र है। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ENIAC, इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर कंप्यूटर, इसकी गणना 1946 में जेपी डर्ट जॉन एम मॉचले ने किया था। प्रथम इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो ये भी पूछा जाता है, प्रथम इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर, पूरा पूरा घर का ऐसे बना दिया जाता है एक से एक में। EDSAC, इलेक्ट्रिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका निर्माण मैरिस विल्कस ने किया था, ठीक है। इसका पहला प्रयोग संग्रही डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। EDVAC, इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये न्यूमैन ने 1950 में मानव का आविष्कार था। ये संपूर्ण गणन करने वाला भी मशीन था। अब है UNIVAC, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इस मशीन का इकरत ने और जॉन मॉचले ने आविष्कार किया था। अब है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है। अब देखो ये सब आविष्कार था प्रथम प्रथम, उसके बाद अच्छा चीज बना। अब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ होता है, जैसे कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी, जैसे 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, ऐसे करके उसी तरह कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों में जो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों में बांटा जाता है। अभी तक पांचवा प्रथमा पीढ़ी चल रहा है। पीढ़ियों के अध्ययन, जैसे कंप्यूटर में 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10th जनरेशन, 5th जनरेशन, उसी तरह कंप्यूटर के जनरेशन 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें पीढ़ियों के
अध्ययन कंप्यूटर में प्रयुक्त पाठ पुर्जे होते हैं। यह प्रमुख ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक भाग होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में केंद्रित और नियंत्रण होता है, मतलब हार्डवेयर को कंट्रोल या नियंत्रण होता है। प्रत्येक नई पीढ़ी में करेंट पीढ़ी से पिछली पीढ़ी से तुलना में ज़्यादा सघन होता है, मतलब छोटा होता है और ज़्यादा तेज होता है, हमेशा बनेगा। तो ठीक है, कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियाँ हैं। प्रथम पीढ़ी याद रखना 40 से 1940 से 40 से 96, ठीक है, सॉरी 1940 से 56, ठीक, यानी कि आज़ादी से पहले 1947 में, आज़ादी से पहले 1940 से 56 में वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूबर्स ने इसको बनाया था। और इसमें जो है 1 केबी सोचो 1 केबी कितना छोटा होगा ये। मैग्नेटिक ड्रम था और मशीनरी भाषा और ये साधारण मॉनिटर इसमें यूजेज हुआ था, ठीक है। अब आया द्वितीय पीढ़ी आज़ादी के बाद 1956 से 14 तक। इसका ट्रांजिस्टर लिखा रहता है, बहुत सारा ट्रांजिस्टर। मैग्नेटिक कोर मास और मेमोरी टैब 100 केबी तक, इसमें 100 केबी तक स्टोरेज होता है, ठीक है। बेसिकली आपको ये याद रखना है, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था और ये द्वितीय पीढ़ी 56 से 64 आज़ादी के बाद। प्रथम पीढ़ी 40 से 56 आज़ादी से पहले, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। ये जो यही इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते हैं, आगे मतलब द्वितीय पीढ़ी में कौन सी भाषा यूज हुई ये भी पूछा जाता है। असेंबली भाषा किस पीढ़ी में यूज हुआ, तो द्वितीय पीढ़ी में, ये इम्पोर्टेंट है। वेज ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हुआ था। इसके पीढ़ी है 65 से 71, 65 सोचो 1965, जो हमारे जो आप बोल सकते हो, जो हमारे कहते जो हमारे दादा सबका एज था, बचपन या युवा, तो वो इसके अंदर कैलकुलेट हो गया। इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप, एसएसआई, एमएसआई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप का किस पीढ़ी में, तो तृतीय पीढ़ी में। लॉर्ड डिस्क 100 केबी से 1 केबी मेन मेमोरी में रहता था। देखो, टाइम शेयरिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम या इंटीग्रेटेड चीज का यूज किया था तीसरी पीढ़ी में। देख रहे हो, जैसे कि फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है, सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर है, थर्ड पीढ़ी में ऐसा है, फोर्थ पीढ़ी में ऐसा होगा, हम लोग यूज कर रहे हैं, फिफ्थ पीढ़ी में ऐसा है। तो चतुर्थ पीढ़ी में हम लोग 1971 से, जैसे कि हम लोगों को हो गया ये पिताजी सबका एज, ठीक है, 1971। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर या वीएलएसआई का उपयोग किया जाता है, नेटवर्क पर्सनल कंप्यूटर विकास, ठीक है। वीएलएसआई का यूज चौथी पीढ़ी में किया गया था। सेमी कंडक्टर स्मृति 10 MB मेमोरी इसमें यूज होता था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसमें था, ग्राफिक। यूनिक्स का उपयोग किया था, सी प्लस प्लस भाषा का उपयोग किया था। कंप्यूटर है तो ओएस का उपयोग किया गया था। ये तीनों इनपुटर है। ग्राफिक यूजर का प्रयोग किया था, यूनिक्स का प्रयोग किया था, सी प्लस प्लस भाषा का प्रयोग किया था, इसमें ओएस का प्रयोग किया था, ठीक है। अब पांचवी पीढ़ी में 1982 से, मतलब समझ लो कि आप 1989 से 5वीं पीढ़ी, इसमें एआई का प्रयोग किया था। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी यूएलएसआई का प्रयोग किया गया। तो पूछा जाता है वीएलएसआई का फोर्थ पीढ़ी में, जो VS22 भी बड़ा है लेकिन 4 में होगा, 5 में होगा, ठीक है। देखो 4 को कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, तो ये भी के तरह थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। 5 को कैसे लिखते हो, ये 5, आप इसका शेप रिलेट कर सकते हो यू की तरह, ठीक है। इस जस्टिए फोर, जैसे ये बन रहा है भी, ठीक है। तो पैरस पैरेलल या प्रोसेसिंग सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है फिफ्थ पीढ़ी में हुआ है। PRLOG या LISP का यूजेज हुआ है। और PLSI या AI का यूज इस पीढ़ी में, फिफ्थ पीढ़ी में, ठीक है। ये सब था।
वही चीज को यहाँ पे ऐसे लिखा है, जो फर्स्ट जनरेशन था इसमें प्रथम पीढ़ी के यही चीज पढ़ रहे हैं, यही अभी यही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यही पढ़ते हैं। फर्स्ट पीढ़ी में क्या क्या पढ़े। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य पार्ट जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है संग्रहण वह ध्वनि तरंगों का प्रभाव से होता है। इसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मतलब वैक्यूम ट्यूब में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। इस कंप्यूटर वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक एवं रक्षा अनुप्रयोग में किया गया था। वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग में यह मशीन की स्पीड मिली सेकेंड में होता था। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है ENIAC, मतलब हमेशा लास्ट में प्रथम पीढ़ी है, ये एक से एक होता है, सी से, ठीक है। तो एक और सी हमारा प्रथम है तो पहला पीढ़ी में यूज होगा, ठीक है। ये EDBAC, UNIAC, EDSAC, ठीक है। ये हो गया वैक्यूम ट्यूब, इसमें प्रयोग होता था। जैसे अब इसमें भी लिखा है, इसका नाम होता है IBM 650। IBM मतलब अब ए है तो इसके बाद बी होता है BM, ये भी प्रथम पीढ़ी में ये उपयोग किया था, ठीक है। तो IBM 702, IBM 704, IBM 709 ये प्रथम पीढ़ी के एग्जाम्पल है, ठीक। एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्री बता दिए, बस ट्री याद करना है, एग्जाम्पल नहीं, कुछ भी रहे, ठीक है। AC या BM रहे तो प्रथम पीढ़ी। ट्वेंट पीढ़ी का जनरेशन में देखो, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक है वैक्यूम ट्यूब और प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर आधारित है, यह पीढ़ी में प्राइमरी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक कोर का उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क एवं मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया था। इसका उपयोग वैज्ञानिक, व्यवसाय और इंजीनियरिंग में भी किया जाने लगा। इसका जनरेशन पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे COBOL, कोबल, एल्गोल या फोर्टन इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। फोर्टन का उपयोग जो है दूसरी पीढ़ी में किया गया था, ठीक है। एग्जाम्पल इसके है, ये देखो 709 तक IBM समाप्त होता है, यहाँ देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ। अब यहाँ है, उसके आगे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 94, थोड़ा ये भी है, मतलब समझो यहाँ 3 डिजिट है, ठीक है। यहाँ अब 4 डिजिट, जैसे कि IBM 7094, IBM 1620, RCDC 1604, CDC 3600, PD1 या PD8, ये सेकंड जनरेशन, ठीक है। अब है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में इस पीढ़ी में पार्ट मेन पार्ट जो है इंटीग्रेटेड चिप यानी IC चिप का प्रयोग किया गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस जनरेशन का कंप्यूटर रेमोट प्रोसेसिंग या टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रयोग किया था, पूछा जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल थर्ड पीढ़ी में किया गया था, ठीक है। प्रोग्रामर लैंग्वेज के रूप में बेसिक का उपयोग थर्ड पीढ़ी में किया गया था। कोबाल का प्रयोग थर्ड पीढ़ी में किया गया था। एल्गोल 68, फोर्टन भी पूछा जाता है, पास्कल भी पूछा था। पास्कल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पास्कल का उपयोग थर्ड जनरेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और वर्ड पैड जैसी सॉफ्टवेयर का विकास जो है थर्ड पीढ़ी में किया जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैक MS ऑफिस और जो है वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। MS ऑफिस और वर्ड प्रोसेसिंग उस समय बहुत फेमस हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत इसी पीढ़ी के शुरुआत में हुआ था, ठीक है। ये थर्ड पीढ़ी में हमारा IBM 360 हो जाएगा। फिर इतना टेक्ना PD1 हो, ये हो जाएगा CDS स्टार सीरीज या सब, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, एक दो बार देखने से आपको लगेगा थर्ड पीढ़ी में है तो मार देना, ठीक है। नहीं बनता है तो छोड़ देना। फोर्थ पीढ़ी का जनरेशन में, इस पीढ़ी में कंप्यूटर VLSI मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पर माइक्रो प्रोसेसिंग फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ पीढ़ी में यूज हो गया था, जैसे इंटेल 4004 और सिलिकॉन से बनाया जाता था। बहुत सघन या माचिस के डिब्बे पर छोटी होती थी। इस पीढ़ी कंप्यूटर का आम लोगों का उपयोग प्रचलित हुआ। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका नाम है? तो फोर्थ पीढ़ी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ पीढ़ी में और जनरेशन में लिया गया था। ठीक है, फोर्थ पीढ़ी की जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए ट्रिपल सी का यूज फोर्थ पीढ़ी में किया गया था। डी बेस आदि का प्रयोग फोर्थ पीढ़ी में। फोर्थ पीढ़ी के एग्जांपल आईडियल ईसी स्टार 1000, CRAY 1000, IBM 3090, ये फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हो गया। अब फिफ्थ पीढ़ी का कंप्यूटर, इसमें VLSI वेरी लार्ज अल्ट्रा लार्ज लार्ज इंटीग्रेशन फिफ्थ पीढ़ी में यूज हो गया था। ULSI VLSI को ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल में अपडेट किया गया, यानी फिफ्थ पीढ़ी में ULSI का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो मैक्रो प्रोसेसर के रूप में पूरा ईसा का प्रयोग होता था। मोबाइल में तो इतना टका ही होता है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पीढ़ी में यूज होता है। इस पीढ़ी के दौरान जो आज कंप्यूटर में है वो इसका प्रयोग किया गया था। AI का आविष्कार जो है जॉन मैकार्थी ने किया था एवं इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PROLOG एवं LISP का प्रयोग किया गया था। पांचवी पीढ़ी में प्रोग्राम के लिए जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा एवं नेट का आदि का प्रयोग किया गया था। ये इसके पर 1000, इंटेल P4, IBM लैपटॉप्स, ये सब इसके पीढ़ी के ये नाम है। ठीक है, ये खत्म हो गया जो आपको देखो समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण बेसिकली हम लोग सेकेंड पार्ट में देखते हैं।